ओम शांति। 18 जनवरी 1994 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। स्नेह की शक्ति के वरदान द्वारा असंभव को संभव बनाने वाले स्नेह के सागर बाप दादा बोले। आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुंच गई। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है और दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए हैं। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भुलाना चाहे वह भुला सकते हैं, जो याद करना चाहे उसमें समा जाते हैं। स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। स्नेह सदा हर समय परमात्मा साथ का अनुभव कराता है। स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। स्नेह निष्पल हर समय निश्चिंत अनुभव कराता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना। बाप दादा जानते हैं कि अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रही हैं। इसलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत की, मेहनत करनी पड़ी, सहज अनुभव किया ना, तो यह आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार प्यार में ही खो गए। सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। स्नेह की शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकते हो। कैसा भी माया का विकराल रूप और रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना कि खो जाती है। शिव स्नेह में समा जाओ। सिर्फ डुबकी मारकर नहीं निकल आओ। थोड़ा समय स्मृति में रहते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो तो माया की नज़र पड़ जाती है। समा जाओ तो माया की नज़र से दूर हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है। उस वरदान में खो जाओ। खो जाना नहीं आता है। स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है ना। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं हो? है कोई? स्नेह ही सहज योग है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज के दिन का महत्व भी स्नेह है। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में ही लहरा रहे हो। सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा? सहज याद रही ना कि मेहनत करनी पड़ी। तो सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण। तो आज तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का दिन है? संगम युग है ही परमात्मा स्नेह का युग। तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं। तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे। ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल है। तो इससे सदा सजे सजाए रहो। चारों ओर के बच्चों की याद स्नेह के गीत बाप दादा सदा ही सुनते रहते हैं। लेकिन आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला का विशेष फिर से वरदान दे रहे हैं। सदा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी या कोई भी परिस्थिति आएगी तो बाप दादा की, माता पिता की गोदी में समा जाएंगे। ऐसे सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे।
सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसी भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्मा छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना। बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। अच्छा, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा परमात्मा स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ को अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को स्नेह के सागर बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादियों से मुलाकात। आज के दिन क्या क्या याद आया? विशेष विल पावर के हाथ याद आए। विल पावर सब कार्य सहज करा देती है। ब्रह्मा बाप ज़्यादा याद आया या बाप दादा, दोनों याद रहे? फिर भी ब्रह्मा बाप की याद के चरित्र सभी को विशेष याद आते रहे। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बना ही तब जब बाप दादा कंबाइंड हुए। परमात्मा प्रवेशता के साथ ही ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। इस अकर्तव्य, बाबा ने कहा, इस अव्यक्त रूप के चरित्र भी न्यारे और प्यारे हैं। 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री आदि से याद करो, कितनी तीव्र गति की हिस्ट्री है। अव्यक्त होना अर्थात तीव्र गति से सर्व कार्य होना। समय का परिवर्तन भी फास्ट और सेवा की वृद्धि की गति भी फास्ट हुई है ना, इसलिए अव्यक्त होने के समय को भी तीव्र गति मिली है, तो सेवा को भी तीव्र गति मिली है। अव्यक्त पार्ट में आने वाली आत्माओं को भी पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है सभा से। वरदान को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं, समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सबके ऊपर विशेष सदा आगे उड़ने की दुआएं हैं, ऐसे है ना? दादियों की भी दुआएं हैं, सिर्फ फ़ायदा ले लो। मिलता बहुत है, यूज़ कम करते हो, सिर्फ बुद्धि के किनारे रखते नहीं रहो। खाओ, खर्च करो। आता है यूज़ करना, खर्च करना आता है कि संभाल कर रखते हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये संभाल कर रखना है। अच्छाई को स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। यहाँ खर्चना अर्थात बढ़ाना है। जैसे आजकल का फैशन है ना, जो अमूल्य चीज़ होती है वह कहाँ रखते हैं? लॉकर में। यूज़ नहीं करते, लॉकर में रखते हुए खुश होते हैं। तो कई बार ऐसे करते हैं। पॉइंट बड़ी अच्छी है, विधि बड़ी अच्छी है, सिर्फ बुद्धि के लॉकर में देखकर खुश हो जाते हैं। तो आप सभी लॉकर में रखते हो या यूज़ करते हो? अच्छा, पांडव सेना का क्या हाल है? अच्छा है, सिर्फ अच्छा अच्छा कहने वाले तो नहीं है ना। ऐसी सेना तैयार हो जो सेकंड में जो ऑर्डर मिले कर ले, ऐसे तैयार है। शक्ति सेना तैयार है। शक्तियों की सेवा अपनी है, पांडवों की सेवा अपनी है। पांडवों के सहयोग के बिना भी शक्तियाँ नहीं चल सकती, शक्तियों के सहयोग के बिना भी पांडव नहीं चल सकते। दादी जी ने मेक्सिको की कॉन्फ्रेंस का समाचार बाप दादा को सुनाया। अच्छा है, साइंस वाले तो काम में अच्छे लगे ही हैं। प्रयोग करने में साइंस वाले होशियार होते हैं ना, तो एक भी अच्छी तरह से योगी और प्रयोगी बन गया तो बड़े से बड़े माइक का काम करेगा। लॉस एंजलिस में भूकंप आया है। ये समय के तीव्र गति की निशानियां हैं। समय प्रति समय प्रकृति दिखा रही है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर 1 से। फल की इच्छा छोड़ रहमदिल बन शुभ भावना का बीज डालते जाओ। बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों को इस संगम युग पर विशेष कौन सा खजाना मिला हुआ है? खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष खजाना खुशी का खजाना है। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ मिला है? तो यह सदा साथ रहता है या कभी किनारे भी हो जाता है? जब अनगिनत मिलता है तो हर समय खजाने को कार्य में लगाना चाहिए ना। लोग किनारे इसीलिए रखते हैं कि आईवेल में काम में आएगा, लेकिन आपके पास तो अथाह है। इस जन्म की तो बात छोड़ो, लेकिन अनेक जन्म यह खुशी का खजाना साथ रहेगा।
अनगिनत है तो यूज़ करो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि प्राण चले जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, इसलिए खुशी को कभी भी किनारे नहीं रखो और ही महादानी बनो, क्योंकि वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए लोग कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। तो ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनना है। कैसी भी अशांत आत्मा, दुखी आत्मा हो, अगर उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो कितनी दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिली से बांटो। बांटना तो आता है ना, तो क्यों नहीं बांटते हो? समय को देख रहे हो, दिल से रहम आना चाहिए। जो अशांति दुख में भटक रहे हैं वो आपका परिवार है ना, परिवार को सहयोग दिया जाता है ना। तो वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले नहीं हैं, ये तो चलने वाले नहीं हैं। नहीं, आप रहम दिल बनो, देते जाओ। गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है, तो चाहे आत्माओं के ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल दे देती है। ऐसे नहीं सोचो कि इतना कुछ सेवा की लेकिन फल तो मिला ही नहीं, लेकिन फल एक जैसे नहीं होते। कोई सीजन का फल होता है, कोई सदा का फल होता है। तो सीजन का फल सीजन पर ही फल देगा ना। तो आपके शुभ भावना का बीज डाला, अगर सीजन का फल होगा तो सीजन में निकलेगा ही। वैसे भी देखो, जो खेती का काम करते हैं तो जो सीजन पर चीज़ निकलने वाली होती है तो ये नहीं सोचते कि 6 मास के बाद ये निकलेगा, इसलिए बीज डालो ही नहीं। तो आप भी बीज डालते चलो, समय पर सर्वात्माओं को जगना ही है। आपकी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देगी। अगर कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको अपने रहम की भावना छोड़नी नहीं है। और ही सोचो कि ये अपोजिशन, ये इंसल्ट, गालियाँ, ये खाद का काम करेगी। तो खाद पड़ने से अच्छा फल निकलेगा। जितनी गालियाँ देंगे उतना आपके गुण गाएंगे। इसीलिए हर आत्मा को दाता बन देते जाओ। अच्छा माने तो दे, नहीं ये तो लेवता हो गए। लेने की इच्छा नहीं रखो कि वो अच्छा बोले, अच्छा माने तो दे, नहीं। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे मास्टर दाता। चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशंस द्वारा, चाहे वाणी द्वारा देते जाओ। इतने भरपूर होना सब खजाने हैं। डबल विदेशियों को देख बाप दादा डबल खुश होते हैं। क्यों? डबल पुरुषार्थ करते हैं। एक तो अपना रीति रस्म परिवर्तन करने का भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा देखते हैं कि उमंग उत्साह मेजोरिटी में अच्छा है। अगर कभी उमंग उत्साह बीच बीच में नीचे ऊपर होता है तो आज विधि सुनाई कि समा जाओ, स्नेह की गोदी में छिप जाओ, फिर माया आएगी ही नहीं। ये तो सहज है ना। बीज रूप होने में मेहनत है, इसमें मेहनत नहीं है। और कुछ भी नहीं आए लेकिन स्नेह में समाना तो आता है कि मुश्किल है, नहीं तो ये करो। अभी मुश्किल शब्द नहीं बोलना। नीचे आते हो तो छोटी सी चीज़ बड़ी लगती है, ऊपर चले जाओ तो बड़ी चीज़ भी छोटी लगेगी। फरिश्ते हो या साधारण मानव हो, फरिश्ता कहाँ रहता है? ऊपर रहता है या नीचे? ऊपर तो बाबा ने कहा नीचे। फरिश्ता कहाँ रहता है? ऊपर रहता है या नीचे? ऊपर। तो नीचे क्यों ठहरते हो? अच्छा लगता है, कभी कभी दिल होती है नीचे आने की, नहीं फिर क्यों आते हो? बाप का साथ छोड़ते हो तब नीचे आते हो। तो डबल विदेशियों को डबल पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल डबल चांस है, इसका फायदा लो। इस वर्ष में क्या करेंगे? डबल सर्विस, महादानी वरदानी बनेंगे या खुद बाप के आगे कहेंगे शक्ति दे दो, औरों को भी शक्तियाँ दो। अच्छा है, हिम्मत रखने में नंबर ले लिया। अभी फास्ट पुरुषार्थ कर आगे उड़ते चलो। ग्रुप नंबर 2 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। एक बल एक भरोसे द्वारा सदा एक रस स्थिति का अनुभव करो। सभी एक बल एक भरोसे का अनुभव करते हो। एक बल एक भरोसे वाले की निशानी क्या होगी? एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। तो ऐसे रहते हो कि कभी हलचल कभी अचल। हलचल के समय एक बल एक भरोसा कहेंगे या अनेक बल अनेक भरोसा कहेंगे? जब एक बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है तो एक बल एक भरोसा चाहिए ना। एक को भूलते हो तभी हलचल होती है, तो अचल रहने वाले हो ना। यहाँ आपका यादगार कौन सा है? अचल घर है या हलचल घर है?
या अचल घर कभी हलचल घर हो जाता है? यादगार आपका ही है ना, फिर हलचल में क्यों आते हो? प्रैक्टिकल का ही यादगार बना है तो सदा ये याद करो कि एक बल एक भरोसे में रहने वाले हैं, क्योंकि भक्ति में अनेक के ऊपर भरोसा रख करके अनुभव कर लिया ना, तो भरोसा रख करके अनुभव कर लिया ना तो क्या मिला? सब कुछ गवा लिया ना। सतयुग में इतना सारा धन कहाँ गवाया? भक्ति में गवाया ना। अच्छी तरह से अनुभव कर लिया ना। तो जब भी कोई ऐसे हलचल की परिस्थिति आती है तो अपने यादगार अचल घर को याद करो। जब यादगार ही अचल घर है तो मैं कैसे हलचल में आ सकती हूँ? ये तो सहज याद आएगा ना। एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। तो अनुभव होता है कि बीच बीच में और कोई संबंध भी खींचता है। जब सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव होता है तो दूसरे संबंध में आकर्षण होने की तो बात ही नहीं है। सर्व संबंध का अनुभव है कि कोई कोई संबंध का अनुभव है। सर्व संबंध से बाप को अपना बनाया है कि कोई संबंध किनारे रख दिया है। सर्व है कि एक दो में अटेंशन जाता है। कोई का भाई में, कोई का बच्चे में, कोई का पोत्रे में नहीं। निभाना अलग चीज है, आकर्षित होना अलग चीज है। तो नष्टो मोहा हो। पांडवों को पैसे कमाने में मोह नहीं है। ट्रस्टी होकर कमाना अलग चीज है, लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। कभी धन में मोह जाता है, थोड़ा थोड़ा जाता है, क्या होगा कैसे होगा, जमा कर ले, कुछ कर ले, पता नहीं कितने वर्ष के बाद विनाश होता है। 10 वर्ष लगते हैं या 50 वर्ष लगते हैं, ये नहीं आता। नष्ट मोह बनकर ट्रस्टी बन करके चलना और मोह से चलना कितना अंतर है। नष्ट मोह की निशानी क्या होगी? कभी कमाने में, धन संभालने में दुख की लहर नहीं आएगी। कभी कम कभी ज्यादा में दुख की लहर आती है। पोत्रा धोत्रा थोड़ा बीमार हो गया तो दुख की लहर आती है। नष्टो मोह है, कुछ भी हो जाए बेफिक्र हो। नष्टो मोह अर्थात दुख और अशांति का नाम निशान नहीं। ऐसे हो या बनना है तो एक बल एक भरोसा अर्थात जरा भी दुख की लहर की हलचल नहीं हो। सदा ये स्मृति स्वरूप हो कि सदा एक बल एक भरोसे वाले हैं और आगे भी सदा रहेंगे। खुशी रहे कि मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही बनूंगा। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्थिति का आधार स्मृति है। स्मृति का परिवर्तन कर कर्म में श्रेष्ठता लाओ। बाबा ने कहा, सभी अपने को संगम युगी पुरुषोत्तम आत्माएं अनुभव करते हो। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम पुरुष। तो अभी साधारण नहीं हो, पुरुषोत्तम हो, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ। ब्राह्मणों को सदा ऊंचा दिखाते हैं, मुख वंशावली दिखाते हैं ना, तो ब्राह्मण बन गए अर्थात श्रेष्ठ बन गए। साधारण पुरुष आप पुरुषोत्तम आत्माओं की पूजा करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात पवित्र बन गए ना, तो पवित्रता की ही पूजा होती है। साधारण आत्मा भी पवित्रता को धारण करती है तो महान आत्मा कहलाती है। तो आप सब पवित्र आत्माएं हो, ना कि मिक्स आत्मा हो। थोड़ी थोड़ी अपवित्रता, थोड़ी थोड़ी पवित्रता नहीं। पवित्र आत्मा बन गए तो पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। तो ये नशा रहता है कि हम पुजारी से पूज्य बन गए। ब्राह्मणों की पवित्रता का गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से कराएंगे, अशुभ कार्य ब्राह्मणों से नहीं कराएंगे। अशुभ कार्य ब्राह्मण करे तो ये कहेंगे ना कि ये नाम का ब्राह्मण है, काम का नहीं। तो आप नामधारी हो या कामधारी? नामधारी ब्राह्मण तो बहुत हैं, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले हो। साधारण आत्मा नहीं हो, विशेष आत्मा हो। ये खुशी है ना। कल साधारण थे और आज विशेष बन गए, तो विशेष आत्मा समझने से जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, और जैसी स्थिति वैसे कर्म होंगे। चेक करो, जब स्थिति कमजोर होती है तो कर्म कैसे होते हैं? कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी। जब स्थिति, बाबा ने कहा, जब स्थिति कमजोर होती है तो कर्म कैसे होते हैं? कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी, और स्थिति शक्तिशाली तो कर्म भी शक्तिशाली होंगे। तो स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति खुशी की है तो स्थिति भी खुश। कर्म भी खुशी खुशी से करेंगे। फाउंडेशन है स्मृति। तो बाप ने स्मृति बदल दी। साधारण से विशेष आत्मा बने तो स्मृति चेंज हो गई। चाहे कर्म साधारण हो, लेकिन साधारण कर्म में भी विशेषता हो। मानो खाना बना रहे हो तो ये तो साधारण कर्म है ना, सब करते हैं। लेकिन आपका खाना बनाना और दूसरों के खाना बनाने में फर्क होगा ना। आपके याद का भोजन और साधारण भोजन में अंतर है। वो प्रसाद है, वो खाना है, तो विशेषता आ गई ना। याद में जो खाना खाते हो तो उसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं। तो सदा याद रखना कि पुरुषोत्तम विशेष आत्माएं बन गए
तो साधारण कर्म कर नहीं सकते। ग्रुप नंबर 4 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए अपने मस्तक पर परमात्मा हाथ का अनुभव करो। बॉम्बे में सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? गणेश की। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। आप सब विघ्न विनाशक हो, कोई विघ्न के वश तो नहीं होते हो। विघ्न विनाशक कौन बनता है? जिसमें सर्व शक्तियां हैं वही विघ्न विनाशक है। तो सर्व शक्तियां आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय पर कार्य में नहीं लगाओ। समय बीत जाने के बाद सोचो कि ऐसे करना चाहिए था, तो सभी विघ्न विनाशक हो। फलक से कहो कि हम मास्टर विघ्न विनाशक हैं। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। माया की भी नॉलेज है ना, अच्छी तरह से समझ गए हो या कभी घबरा जाते हो? नया रूप समझते हो, माया से घबराते हो, कभी हार कभी वार। ऐसे तो नहीं। माया का जन्म कैसे होता है पता है? जानते भी हो कि माया का जन्म ऐसे होता है, फिर भी जन्म दे देते हो। माया से प्यार है क्या? तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी माया से हार नहीं खा सकती। माया जीत का टाइटल है, माया से हार खाने वाले नहीं। बाप दादा का सदा हाथ और साथ है, तो सदा माया जीत है। तो सदा साथ है या कभी अकेले भी हो जाते हो? कंबाइन रहते हो ना। अपने मस्तक पर सदा ही बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करो। तो जिसके ऊपर परमात्मा हाथ है वो विघ्न विनाशक होगा ना। जिसके ऊपर दुआओं का हाथ है वो सदा निश्चित और निश्चिंत रहता है। सभी के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है। यह विनाशी तिलक है। तो विजय के तिलकधारी अर्थात विघ्न विनाशक सदा अमृत विले विजय के तिलक को स्मृति में लाओ। भक्त भी रोज तैयार होकर तिलक जरूर लगाएंगे। आपका तो अविनाशी तिलक है ही। सभी सदा खुश रहते हो या खुशी कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ती है? ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है, तो सदा खुराक खाते हो या कभी कभी खाते हो? खुश नसीब है और खुशी के खुराक खाने वाले हैं और खुशी बांटने वाले हैं। ये याद रहता है, दिल से निकलता है कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई हो नहीं सकता। सारे विश्व में और कोई है? लंदन की महारानी व अमेरिका का प्रेसिडेंट है? कोई नहीं। अगर लंदन की रानी आपको ताज तख्त दे तो लेंगे? नहीं लेंगे। अभी भी ले लो, भविष्य में भी ले लेना। तख्त पर बैठेंगे तो ऑर्डर तो करेंगे ना। बाबा का तख्त मिला है, उस तख्त की जरूरत नहीं है। वो तख्त आजकल तख्त नहीं है, तख्ता है। इतना फिक्र होता है और आप बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में इस समय जो अनुभव करते हो वो और कोई युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन अभी आपको ज्ञान है कि फिक्र क्या है, बेफिक्र क्या है। वहाँ ज्ञान नहीं होगा। बॉम्बे वाले डबल बेफिक्र हो, क्योंकि बॉम्बे वालों को पता है कि बॉम्बे अगर गई तो हम तो ठीक ही रहेंगे। देखो ना, हलचल होती है तो ब्राह्मण तो सेफ होते हैं। योग युक्त आत्मा स्वतः ही सेफ हो जाती है। तो बॉम्बे वाले डरते तो नहीं है ना कि सागर आ जाएगा। पहले से ही नष्ट मोहा हो गए। अच्छा, बॉम्बे वालों ने क्या नया प्लान बनाया है? कार यात्रा का नया बनाया है। इससे माइक निकलेंगे ना। बॉम्बे विश्व में बिजनेस में नंबर 1 है, तो ज्ञान की बिजनेस में कितना नंबर है? 1 नंबर है ना। नंबर 2 तो चंद्रवंश हो जाएगा। नंबर 1 सूर्यवंश, तो सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी? सब में नंबर है, तो इसमें पीछे कैसे हो सकता है? बॉम्बे वालों ने साकार पालना भी ली है, ये भी बॉम्बे का भाग्य है। अभी तो निमित्त बनी हुई बाप समान आत्माओं की पालना मिल रही है ना, तो इसमें भी नंबर 1 हो। देखना, फिर कभी 2 कभी 1 नहीं बनना, सदा नंबर 1 रहना। बॉम्बे वालों में हिम्मत अच्छी है। सेवा के क्षेत्र में हर कार्य में हिम्मत रखते हैं, और जो हिम्मत रखते हैं उसको बाप की गुप्त मदद स्वतः ही मिलती है। और मदद की निशानी है कि हर कार्य सहज होता है। तो सहज लगता है या कभी मुश्किल भी लगता है। मुश्किल को सहज बनाने वाले, औरों की मुश्किल को मिटाने वाले हो। तो मुश्किल को सहज करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। अच्छा, ग्रुप नंबर 5 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। याद की शक्ति द्वारा सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करना और सेवा द्वारा खजानों को बढ़ाना, यह बैलेंस ही ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। सदा याद और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाले हो, क्योंकि याद में जो शक्तियों की व गुणों की प्राप्ति होती है वो सेवा द्वारा औरों को देना है। तो दोनों ही अच्छी तरह से चेक करते हो कि कभी सेवा ज़्यादा होती है तो योग कम, कभी योग ज़्यादा तो सेवा कम। ऐसे तो नहीं होता। सेवा करने से जो खजाने मिले हुए हैं वह बढ़ते हैं। तो बढ़ाने की विधि आती है ना। तो सेवा में होशियार हो या
याद में होशियार हो। याद की शक्ति का अर्थ है कि जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लग जाए, ऐसी शक्ति है। जब चाहो जहाँ चाहो अपनी बुद्धि को लगा सकते हो या टाइम लगेगा। कितने टाइम में लगा सकते हो? कोई भी वायुमंडल है, लेकिन कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन को, बुद्धि को कितने समय में एकाग्र कर सकते हो? सेकंड में कहते हो या करते हो? कहना तो सहज है, लेकिन एकाग्रता की शक्ति है वह नहीं है। वह समय पर मालूम पड़ता है। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपने हिम्मत से अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर सेकंड में एकाग्र हो सकते हो या टाइम लगेगा। ये अभ्यास सदा करते रहो तो समय पर शक्ति कार्य में ला सकते हो। इसको कहा जाता है जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ स्थित हो सकते हैं। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जो ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प भी नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं लेकिन हो जाता है, जो सोचना वो हुआ। ऐसे नहीं सोचते हैं नहीं होना चाहिए और हो जाए, लेकिन क्योंकि अगर समय पर कोई भी शक्ति काम में नहीं आई तो प्राप्ति के बजाय पश्चाताप करना पड़ता है। तो प्राप्ति स्वरूप बनो। बाप दादा ने सभी आत्माओं को सर्व शक्तियाँ वर्षे में दे दी, तो वर्षे वाली चीज सदा याद रहती है। फलक से कहेंगे ना कि ये शक्तियाँ हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी अनुभव में रहते हो ना। बस एक है और दूसरा तीसरा भी हो जाता है। एक बाप ही संसार बन गया। कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, अपने कोई कमजोर संस्कार का भी बंधन नहीं। कोई कमजोर संस्कार है, कोई पुराना संस्कार अभी तक है। कभी कभी रोब आता है, कभी छोटों के ऊपर रोब आता है, क्रोध आता है। क्रोध तो रोब से भी बड़ा है। क्रोध आता है तो इसका अर्थ है कर्म का बंधन है। पांडवों में क्रोध आता है और माताओं में मोह आता है। अभिमान भी आता है, मैं पुरुष हूँ। कभी बच्चों पर, कभी माताओं पर अभिमान आता है, मैं बड़ा हूँ। अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, मेरी है ये समझते हो। सेवा के साथी है ना कि मेरे का अधिकार है। मेरा समझने से ही क्रोध, अभिमान या मोह आता है। बाबा ने कहा मेरा समझने से ही क्रोध आता है, अभिमान आता है या मोह आता है। अगर मेरा नहीं तो क्रोध भी नहीं आएगा। माताएं बच्चों के ऊपर क्रोध करती हो। जब बहुत चंचलता करते हैं तो क्रोध नहीं करती। जब बाप संसार है, मेरा बाबा है, तो और सब मेरा मेरा, एक बाप मेरे में, एक मेरे बाप में समा जाए। बाबा ने कहा सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाए। तो अभी दिल में क्या आता है, मेरा या तेरा? जैसे भक्ति में कहते हैं तेरा, लेकिन मानते हैं मेरा, तो ऐसे ही नहीं करते हैं ना। बाबा ने कहा मेरा तो ऐसे तो नहीं करते ना, मेरापन ही बोझ है। तो बोझ को छोड़ना अच्छी बात है ना। तो सदा यह याद रखो कि हम याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं हैं। ग्रुप नंबर 6 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। संतुष्ट रहने का दृढ़ संकल्प लो तो सफलता सदा साथ रहेगी। सभी आवाज से परे रहना सहज अनुभव करते हो या आवाज में आना सहज अनुभव करते हो? सहज क्या है, आवाज में आना या आवाज से परे होना? आवाज से परे होना अर्थात अशरीरी स्थिति का अनुभव होना। तो शरीर के भान में आना जितना सहज है उतना ही अशरीरी होना भी सहज है। कि मेहनत करनी पड़ती है। सेकंड में आवाज में तो आ जाते हो, लेकिन सेकंड में कितना भी आवाज में हो, चाहे स्वयं हो या वायुमंडल आवाज का हो, लेकिन सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हो कि कॉमा लगेगी, फुल स्टॉप नहीं। इसको कहा जाता है फरिश्ता या अव्यक्त स्थिति की अनुभूति में रहना। व्यक्त भाव से सेकंड में परे हो जाना। इसके लिए ये नियम रखा हुआ है कि सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास करो। ये क्यों करते हो? कि ऐसा अभ्यास पक्का हो जाए जो चारों ओर कितना भी आवाज का वातावरण हो, लेकिन एकदम ब्रेक लग जाए। आत्मा का आदि व अनादि लक्षण तो शांत है, तो सेकंड में ऑर्डर हो कि अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो हो सकते हो कि टाइम लगेगा। सुनाया था ना कि लगाना चाहे बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा? इसको किस अवस्था का अभ्यास कहेंगे? सभी फरिश्ते स्थिति का अभ्यास करते हो। अभी और अभ्यास करना है कि जितना समय चाहे उतना समय उस विधि से स्थित हो जाएं। अभी देखो कोई भी प्रकृति की आपदा या परिस्थिति की आपदा आती है तो अचानक आती है ना, और दिन प्रतिदिन अचानक यह प्रकृति अपनी हलचल बढ़ाती जाती है। यह कम नहीं होनी है, बढ़नी ही है।
अचानक आपदा आ जाती है तो ऐसे समय पर समाने व समेटने की शक्ति की आवश्यकता है, और कहाँ भी बुद्धि नहीं जाए। बस बाप और मैं बुद्धि को जहाँ लगाने चाहे वहाँ लग जाए। क्यों क्या में नहीं जाए, ये क्या हुआ, ये कैसे होगा, होना तो नहीं चाहिए, हो कैसे गया, इसको ब्रेक कहेंगे। तो उड़ती कला के लिए ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। जब पहाड़ी पर ऊंचे चढ़ते हैं तो बार बार क्या कहते हैं, ब्रेक चेक करो, ब्रेक चेक करो। तो ऊंची अवस्था में जा रहे हो ना, तो बार बार ये ब्रेक चेक करो। कोई भी संकल्प व संस्कार नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। और कितने समय में कर सकते हैं, समय है 1 सेकंड का, और आप 5 सेकंड में करो तो क्या होगा। तो अटेंशन इस परिवर्तन शक्ति का चाहिए। पहले स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। तो स्व परिवर्तक बने हो। पहले है स्व परिवर्तक, उसके बाद है विश्व परिवर्तक। क्योंकि अनुभव होगा कि व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। 1 सेकंड में कितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं, अनुभव है ना, फास्ट चलते हैं ना। तो ऐसे फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। तो आज के दिन फरिश्तेपन का अभ्यास चाहिए। सहज अनुभव हुआ कि मेहनत लगी। अभी सर्व आत्माएं आप सुख शांति देने वाले फरिश्ते आत्माओं को याद करती है कि कोई फरिश्ते आए और वरदान देकर जाए। तो वो फरिश्ते कौन है, आप हो। नशा रहता है ना कि हम ही कल्प कल्प की श्रेष्ठ आत्मा हैं। कितने बार यह पाठ बजाया है, याद है कि भूल गए। फरिश्ता स्वरूप कितना प्यारा है, क्योंकि फरिश्ता दाता होता है, लेवता नहीं होता है। तो देने वाले दाता हो ना कि लेकर देने वाले हो। बाप से लेना अलग बात है, और आत्माएं कुछ दे तो आप दो, ऐसे तो नहीं। फरिश्ता अर्थात संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। तो संतुष्ट रहते हो कि कोई कोई बात में असंतुष्ट भी हो जाते हो। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए असंतुष्ट नहीं। कोई इंसल्ट कर दे तो भी संतुष्ट रहेंगे। कोई नीचे ऊपर करने की कोशिश करे तो संतुष्ट रहेंगे पक्का। कोई कमी हो जाए तो भी संतुष्ट रहेंगे। देखो, सोच समझ कर जवाब दो। कोई टीचर ने आपको कम पूछा, कम बोला, तो संतुष्ट होंगे या असंतुष्ट होंगे। रिकॉर्ड मंगाएं, कुछ भी हो जाए, दाता के बच्चे दाता हैं, तो किसी भी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट। जो पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। ऐसे संतुष्ट हो, माताएं संतुष्ट देवी हो ना। संतोषी माँ का पूजन होता है, वो कौन है, आप ही हो ना। तो कुछ भी हो जाए अपनी विशेषता को सदा याद रखो। अगर दृढ़ संकल्प है तो जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। दृढ़ संकल्प रखो कि संतुष्टता को कभी छोड़ना नहीं है, तो सफलता आपके सदा ही साथ रहेगी। संकल्प में भी दृढ़ता, बोल में भी दृढ़ता और कर्म में भी दृढ़ता। ऐसे नहीं कि संकल्प तो दृढ़ किया था लेकिन कर्म में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, नहीं। इस वर्ष सदा संतुष्ट रहना अर्थात सफल रहना। सफलता को कभी नहीं छोड़ना। कितना भी कड़ा पेपर आ जाए लेकिन संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, क्योंकि आपका टाइटल है विश्व कल्याणकारी। जैसे आज के दिन को स्मृति दिवस और समर्थ दिवस कहते हैं, तो सारा वर्ष ही समर्थ दिवस मनाना व्यर्थ समाप्त। दृढ़ संकल्प अर्थात बहुत तीव्र पुरुषार्थ के संकल्प वाले। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प अर्थात बहुत तीव्र पुरुषार्थ के संकल्प वाले। तो पुरुषार्थी नहीं बनना, तीव्र पुरुषार्थी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।